तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एक और प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। 500 जगहों पे छापेमारी की है सीबीआई ने, अब तक 500 जगहों पे छापेमारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की। कहीं तकिया फाड़ रहे हैं, कहीं गद्दा फाड़ रहे हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। 14 घंटे की छापेमारी के बाद ना कोई बेनामी संपत्ति का कागज मिला, ना 1 रुपए की बरामदगी हुई, ना किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला। मनीष सिसोदिया बार बार अपने से ही ये क्लीन चिट देते रहते हैं अपने आप को। उसको एक करारा तमाचा है कल का सीबीआई में उनको बुलाया जाना। सीबीआई कोर्ट है, कल उनको 11 बजे उपस्थित होना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लूट और पाप इन लोगों ने दिल्ली के साथ किया है उसमें इन लोगों के पास पर्याप्त सबूत है सीबीआई के पास। तो सीबीआई के समन के बाद सियासी बयानों की जंग शुरू हो गई है। 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुनीश पांडे और अरविंद ओझा। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। मुनीश, आपके पास सबसे पहले आते हुए एक बड़ा सवाल यहां पर देखिए, सियासत से इतर अगर सोचा जाए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से क्या लग रहा है, कल किस तरह के सवालों का सामना करना होगा मनीष सिसोदिया को, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल मलिका, देखिए सियासत तो अपनी तरफ है लेकिन कानूनी जांच जो है वो अपनी तरफ है। और कानूनी तौर पे ये केस कहां पे खड़ा होता है उसमें देखिए सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है और उसके अलावा ईडी भी अपनी जांच शुरू कर दी है। जहां तक सीबीआई जांच की बात करें, सीबीआई ने अपने एफआईआर में 3 बड़े आरोप लगाए हुए थे। पहला कि क्या पैसे मनीष सिसोदिया के करीबियों को मिला है कि नहीं मिला है। दूसरा, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी पॉलिसी लाई गई थी, आबकारी नीति दिल्ली में लाई गई और लागू कराई गई, उसके पीछे की मंशा क्या थी। और तीसरा, जो मुनाफा इसमें शराब व्यापारियों ने कमाया था, क्या वो दिल्ली सरकार के लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये 3 बड़े आरोप लगे हैं। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनका कहना यह है कि इस मामले में सबसे पहले मनीष सिसोदिया से उस बारे में पूछताछ की जाएगी कि जो उनके करीबी हैं, यानी कि विजय नायर की बात करें, समीर महेंद्रू की बात करें या फिर अर्जुन पांडे की बात करें, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि लगातार मीटिंग करके करोड़ों रुपए वो कैश इधर से उधर कर रहे थे, शराब व्यापारियों से संपर्क में थे। क्या उनको इस बारे में जानकारी थी कि करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत ली जा रही है इन शराब व्यापारियों से, और क्या उसका पैसा मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के किसी नेता तक पहुंच रहा था या नहीं पहुंच रहा था। सीबीआई का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने सबूत पहले से ही इकट्ठा कर लिए हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो होने वाला है वो है आबकारी नीति को लेकर। और आबकारी नीति जो है, खुद दिल्ली सरकार ने जब नवंबर 2021 में लागू किया था, उसके बाद में खुद दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि इसकी वजह से घाटा हो रहा है। जो आरोप लगे हैं वो यह है कि मनीष सिसोदिया इस तरह का एक आबकारी नीति लेकर आए जिससे कि शराब व्यापारियों को भारी मुनाफा हो और उसका नुकसान जो है सीधे सरकारी खजाने को हुआ। जो एक्साइज ड्यूटी पहले सैकड़ों रुपए की, 500 रुपए की शराब अगर खरीदते थे आपको 160-170 रुपए की टैक्स मिलता था, एक्साइज ड्यूटी मिलती थी, उसमें वो घट के 1 रुपए हो गए थे। तो इसका जो नुकसान हुआ था, तो इन सब चीजों को लेकर मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि 1 दिन के अंदर में सारे सवाल जवाब ना हो, उनको पूछताछ के बाद फिर जाने का मौका दिया जाए, दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि तमाम पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद ही उन्होंने मनीष सिसोदिया को तलब किया है। कल सुबह 11 बजे उन्हें दिल्ली में स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर आना होगा पूछताछ के लिए। जी अरविंद, सीबीआई एक समन की जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, लेकिन अभी अगर ईडी की भी बात की जाए तो इस मामले में पहली गिरफ्तारी ईडी कर चुकी है और मनीष सिसोदिया के करीबी जिनको माना जाता है समीर महेंद्रू, उनको गिरफ्तार किया गया था। क्या इस एक्शन के बाद क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि ऐसा अंदेशा आम आदमी पार्टी के नेता भी जता रहे हैं? देखिए, इस तरह का अंदेशा तो जब से ये एफआईआर दर्ज हुई है तब से ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार इस तरह का अंदेशा जता रहे हैं। और तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी जब से सम्मन की खबर सामने आई है। लेकिन जो एजेंसी है वो इसके इतर सबूतों के आधार पर अपना एक्शन लेती है। जैसा मुनीश पांडे ने बताया कि लगातार इस मामले में जो एजेंसी है वो
एक के बाद एक एविडेंस कलेक्ट कर रही है। हर एक्शन पर कुछ न कुछ सबूत एजेंसी को मिलते हैं और जिसी के आधार पर गिरफ्तारी होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है मलिका कि जो सीबीआई की एफआईआर दर्ज है उसमें आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद एक बार सर्च ऑपरेशन होता है मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर, उसके बाद उनका लॉकर तलाशा जाता है, कुछ डेटा भी कलेक्ट करती है सीबीआई की टीम। लेकिन सीबीआई की टीम इस जो तमाम तफ्तीश हुई थी, सर्च था, उस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं देती है। जबकि जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर आपने बात सुनी होगी तो वो लगातार ये दावा कर रहे हैं, इनफैक्ट मनीष सिसोदिया भी, कि कुछ बरामद नहीं हुआ। लेकिन एजेंसी चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, वो अपने स्तर पर जांच को आगे बढ़ाती है। और इसी के तहत जब ईडी ने केस दर्ज किया था उसके बाद बैक टू बैक 2 बार मल्टी रेड हुई है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर रेड हुई है। उसके बाद गिरफ्तारी हुई है और कई एविडेंस भी वो कलेक्ट कर चुकी है जो एजेंसी है वो। उसके अलावा अगर बात की जाए इस एफआईआर दर्ज होने के पहले भी जो लगातार, चाहे वो कांग्रेस हो, दिल्ली कांग्रेस, चाहे वो दिल्ली बीजेपी हो, वो लगातार यही आरोप लगा रही थी, खासतौर पे मनीष सिसोदिया पे जो 2 प्रमुख आरोप थे। एक तो ये कि जो प्राइवेट वेंडर है उनकी लाइसेंस फीस माफ कर दी गई जिस वजह से राजस्व को काफी नुकसान हुआ। दूसरा ये कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल लिए उपराज्यपाल की मंजूरी के जो एक्साइज पॉलिसी है उसको जारी कर दिया गया। तो ये 2 प्रमुख आरोप है और इसी के इर्द गिर्द जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है और इसी के आधार पर कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, ये जो सवाल जवाब होंगे, किस तरह के मनीष सिसोदिया जवाब देते हैं, किस तरह के एविडेंस मिलते हैं, उसी के आधार पर एजेंसी करती है। लेकिन जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर केस दर्ज हुआ है तब से ही सियासत गर्म है। जैसे ही कोई एक्शन होता है, चाहे सीबीआई का हो चाहे ईडी का, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आती है। अरविंद केजरीवाल भगत सिंह बता देते हैं तो सत्यमेव जयते की बात मनीष सिसोदिया करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा।